Hello students, I am Shubhangi Jain from IME International School, Nayagaon, Kota. Today we will start chapter number 6 of your geography portion, that is major landforms of the earth. Chapter number 6, major landforms. In this chapter we will learn about three important landforms of the earth, types of mountains, plateaus, plains और उनके significance यानी कि importance. So first introduction, हमारी जो सरफेस है अर्थ की जो हमारी सरफेस है उसमें हमें दो टाइप के फोर्सेस देखने को मिलते हैं. फर्स्ट है इंटरनल फोर्स और सेकंड है एक्सटर्नल फोर्स. इंटरनल एज अ नेम सजेस्ट कि ऐसे फोर्सेस, ऐसे मूवमेंट जो इनसाइड द अर्थ होते हो, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक, ये हमारी अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं. और एक्सटर्नल फोर्सेस वो होते हैं जो अपसाइड द अर्थ सरफेस हमें देखने को मिले, जैसे कि एक्शन ऑफ रनिंग वाटर और मूविंग आइस, अर्थ, विंड, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं हमें? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. दीज फोर्सेज लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स, और इन्हीं फोर्सेज की वजह से क्या बनते हैं? हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. So we have three types of landforms in this chapter: mountains, plateaus and plains. One by one we will learn about them. So first है हमारा mountains. Mountains क्या होते हैं? हमारी जो अर्थ सरफेस है उस पर नेचुरल एलिवेशन यानी कुछ उभरा हुआ हिस्सा. दे आर द हाइएस्ट लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ, और ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होते हैं लैंडफॉर्म के मामले में. एंड 1/4 ऑफ आर अर्थ इज ऑक्यूपाइड बाय देम. हमारी अर्थ एरिया का 1/4 एरिया किससे कवर्ड है? ओनली माउंटेन से. दे आर मोस्टली कॉनिकल इन शेप एंड राइज हायर देन देयर सराउंडिंग एरियाज. द हाई पॉइंटेड टिप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड इट्स पीक. इनकी जो शेप होती है वो कॉनिकल शेप होती है, कोन की शेप में ये होते हैं. ये अपनी सराउंडिंग से ऊंचे उठे होते हैं, और इनकी जो पॉइंटेड टिप होती है उन्हें हम बोलते हैं माउंटेन पीक. सम माउंटेन पीक्स आर परमानेंटली कवर्ड. कुछ ऐसी माउंटेन पीक्स जो होती हैं वो हमेशा साल भर स्नो से कवर्ड होती हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? स्नो कैप्स या फिर स्नो फील्ड्स. वहीं पे अगर बात करें ग्लेशियर्स की, तो ग्लेशियर्स आर कॉमन ऑन द स्लोप ऑफ मैनी माउंटेन्स. माउंटेन्स के स्लोप पर ग्लेशियर्स कॉमन है. Mountains are generally arranged in a line with hills and valleys. This is called mountain range. Mountains जब hills और valleys के साथ लाइन में अरेंज रहते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? माउंटेन रेंज, यानी एक साथ बहुत सारे माउंटेन्स की लाइन. लॉन्ग एंड कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंजेस फॉर्म माउंटेन चेन, और जब इनकी लेंथ बढ़ जाती है, जब ये लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस होती है माउंटेन रेंजेस, तो इन्हीं को हम बोल देते हैं माउंटेन चेन्स. अ ग्रुप ऑफ सच माउंटेन चेन्स फॉर्म अ माउंटेन सिस्टम. तो पहले होती है हमारी माउंटेन रेंज. माउंटेन रेंज की अगर लेंथ ज़्यादा हो तो माउंटेन चेन्स, और माउंटेन चेन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं माउंटेन सिस्टम. सम ऑफ द फेमस माउंटेन रेंजेस आर, इंडिया की बात करें तो हिमालयाज एंड एंडस इन साउथ अमेरिका एंड एल्प्स इन यूरोप. नाउ माउंटेन्स हैव वेरीड हाइट्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज. इनकी हाइट जो होती है वो उनकी एज पे डिपेंड होती है. जैसे कि यंग माउंटेन जो होते हैं उनकी पीक्स कॉनिकल होती है, वहीं पे ओल्ड माउंटेन की पीक्स होती है राउंडेड. जो ओल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी साइज़ कम होती है विद द टाइम, और जो यंग माउंटेन्स होते हैं उनकी हाइट ज़्यादा होती है. द हिमालयाज आर यंग माउंटेन्स वाइल द अरावलीज आर वेरी ओल्ड माउंटेन्स. थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन. कौन कौन से? फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स. तो फर्स्ट वन है हमारा फोल्ड माउंटेन. फोल्ड माउंटेन क्या होता है? व्हेन अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस गेट पुश्ड अप बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम बोथ साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर्स. जब हमारी रॉक्स हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को पुश करती हैं तो कुछ हिस्सा क्या होता है? बाहर उभर के आ जाता है अर्थ सरफेस पे, और उसी हिस्से को हम क्या बोलते हैं? फोल्ड. और इसी की वजह से इसमें क्या आ जाते हैं? रिंकल्स या फिर फोल्ड्स, और इनको नाम दिया जाता है फोल्ड माउंटेन्स. हॉरिजॉन्टल रॉक्स के आपस में टकराने से जो माउंटेन क्रिएट हो, फोल्ड माउंटेन्स. द वैलीज और डाउनफोल्ड ऑफ अ सिंपल फोल्ड माउंटेन, इन्हीं की वैली को हम क्या बोलते हैं? सिंकलाइन. एंड द रिजेस और अपहोल्ड्स आर नोन एज एंटिक्लाइंस. द हिमालयाज, एल्प्स, अरावली, यूराली, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? फोल्ड माउंटेन्स के. फोल्ड माउंटेन्स की एज अगर हम बात करें तो लगभग 60 to 70 मिलियन ईयर्स ओल्ड होते हैं, और ये यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो ये होते हैं 200 to 300 मिलियन ईयर्स ओल्ड. द हिमालयाज एंड द एल्प की बात करें तो ये है यंग फोल्ड माउंटेन्स, और अगर अरावली और यूराल की बात करें तो ये हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स. ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डिग्रेडेशन प्रोसेस एक्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस, द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स आर एक्सपोज टू इरोजन. अब जो हमारे फोल्ड माउंटेन्स हैं उनकी सरफेस क्या होती है? इरोड होती जाती है इन द मिलियंस ऑफ ईयर्स. द सॉफ्टर रॉक वियर डाउन देन द हार्डर रॉक, और जो सॉफ्टर रॉक होती है वो ज़्यादा जल्दी इरोड होती है रादर देन हार्डर रॉक्स. दीज हार्ड रॉक्स विद रिड्यूस्ड हाइट आर कॉल्ड रेजिडुअल माउंटेन.
अब जो हार्ड रॉक्स होती हैं वो बहुत जल्दी इरोड नहीं हो पाती, इसलिए उनको क्या बोल देते हैं हम फिर रेजिडुअल माउंटेन्स। इंडिया की बात करें तो अरावलीज और स्पेन में सीरा नेवादा, ये क्या है, रेजिडुअल माउंटेन्स है, इरोड होने के बाद बचे हुए माउंटेन्स। नेक्स्ट टाइप है ब्लॉक माउंटेन्स। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की वजह से इनमें क्या आ जाता है, टेंशन आ जाता है और क्रैक्स आ जाते हैं किसके बीच में, रॉक्स के बीच में, और उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट क्या होती है, नीचे धंस जाती है और उसकी वजह से क्या बन जाते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। तो बीच वाला हिस्सा तो नीचे चला गया, अब जो दो उभरे हुए हिस्से हैं उन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, ब्लॉक माउंटेन्स। The raised chunk from the block mountains or the host and the sunken portion form the rift valley। तो जो हमारा रेस्ड फॉर्म जो उभरा हुआ हिस्सा है वो बनाते हैं ब्लॉक माउंटेन, और जो धंसा हुआ हिस्सा है अंदर उसे, उसकी वजह से क्या बनता है हमारा, ग्रेबन या फिर रिफ्ट वैली। ब्लॉक माउंटेन्स के जो फ्लैट टॉप होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, और इनकी जो स्लोप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं। ब्लैक माउंटेन के एग्जाम्पल, ब्लॉक माउंटेन के फॉरेस्ट के एग्जाम्पल की बात करें हम तो ये है एग्जाम्पल द ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन एंड द वॉर्जेस माउंटेन ऑफ यूरोप, वाइल द नर्मदा एंड तप्ती वैलीज इन इंडिया आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्ट वैली। और रिफ्ट वैली की बात करें तो एग्जाम्पल है नर्मदा एंड तप्ती वैलीज इन इंडिया। नेक्स्ट है वॉल्केनिक माउंटेन्स। देर इज अ लॉट ऑफ hot molten lava that is thrown out of the earth crust when a volcano erupts due to internal movement of the earth। जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारा मॉल्टन लावा जो होता है वो हमारी अर्थ सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाता है, और ये लावा जब कूल होता है और वहीं पे एक्यूमुलेट होता है तो उसके बाद सालों में ये क्या बन जाता है, माउंटेन क्रिएट हो जाता है इससे। सच अ माउंटेन इज कॉल्ड वॉल्केनिक माउंटेन। ऐसे माउंटेन जो वॉल्केनो से जन्मे हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। एग्जाम्पल की बात करें तो माउंट किलीमांजारो अफ्रीका में, और माउंट फूजी जापान में, और माउंट वेजुवाइस इटली में, ये किसके एग्जाम्पल हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स के। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। फॉर एग्जाम्पल ये हॉट और कोल्ड विंड से हमें बचाते हैं। नेक्स्ट है जो रिवर्स होती हैं ऑरिजिनेट, माउंटेन से जो रिवर्स ऑरिजिनेट होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द माउंटेन प्रोवाइड, जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, वुड और वाइल्ड लाइफ को हैबिटेशन, रहने की जगह मिलती है। कई ऐसे माउंटेन्स हैं जो मिनरल रिजर्व्स में बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनसे हमें मिनरल्स मिलते हैं। कुछ माउंटेनियर्स पीपल गो टू द माउंटेनियस रीजन इन समर्स। ज़्यादातर हीट से दूर भागने के लिए, गर्मी से दूर भागने के लिए लोग हिल स्टेशंस पे जाते हैं, माउंटेन्स पे। एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी होती है, जहाँ पे जाकर ये लोग क्या कर पाते हैं, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग, पैराग्लाइडिंग, अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट टू द माउंटेन्स।